Yes, friends. So, after discussing the components of the share capital, the forms of share capital, now let's try to understand कि इस शेयर कैपिटल को हमने बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, राइट? तो जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, इट इज़ सेम एज द बैलेंस शीट ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन. कोई कंपनी में ऐसा कोई अजूबा नहीं होता कि उनकी बैलेंस शीट कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगी बाकी कंपनी से, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से. तो जैसा हम एक नॉर्मल फॉर्मेट देखते हैं बैलेंस शीट का, तो उसमें वी हैव लाइबिलिटीज ऑन वन साइड, इसके अगेंस्ट यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं. ऐसे ही वी हैव एसेट्स ऑन द ऑपोजिट साइड along with the respective amount. और ये जो आपका जो लाइबिलिटी कॉलम होता है, इसके अंदर वी इंक्लूड द कैपिटल एज अ वेरी वेरी फर्स्ट आइटम, और दूसरी जो मेन आइटम रहती है वो होती है इसके अंदर डेट. जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ भी आपने लगभग ऐसे ही करना है. इनका थोड़ा बहुत फॉर्मेट जरूर डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म यूज़ करते हैं. जब हम कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते हैं तो वी मेक इन द स्टेटमेंट फॉर्म, लेकिन वो फॉर्मेट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंदर एक नॉर्मल बैलेंस शीट के अंदर वी हैव टू कंपोनेंट्स, कैपिटल एंड डेट. इन द सिमिलर वे व्हेन वी मेक द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज, और जब हमें शेयर कैपिटल को शो करना होता है तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट में जो हेडिंग आती है वो आपकी आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. यहाँ पर इक्विटी का मतलब होता है द कैपिटल पोर्शन, और लायबिलिटीज का मतलब होता है डेट पोर्शन. अब क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल के बारे में, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द इक्विटी पोर्शन, राइट? अब इक्विटी पोर्शन के अंदर, ठीक है, फिर फर्दर डिविजन्स क्या होती है. सो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, वी राइट डाउन एज शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि शेयर होल्डर का जितना भी अमाउंट कंपनी के पास जमा है, जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स. अब शेयर होल्डर फंड्स जो होते हैं उसके फिर से दो हिस्से होते हैं. फर्स्ट, दैट इज द शेयर कैपिटल, यानी कि जो आपने कैपिटल इनिशियली कंट्रीब्यूट किया था. और इसके अलावा सेकेंड कंपोनेंट जो आता है वो आपका आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस. ऑफ कोर्स हम जिसके बारे में अभी बात करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द शेयर कैपिटल. लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए कि जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं उसके दो सब कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज अ शेयर कैपिटल एंड सेकेंड कंपोनेंट इज अ रिजर्व एंड सरप्लस. अब इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कैपिटल विच दे प्रोवाइड टू द कंपनी व्हेन द कंपनी गेट स्टार्टेड अप. वो हो गया आपका कैपिटल पोर्शन. उसके बाद जब कंपनी जो है व्हेन दे स्टार्ट रनिंग द बिजनेस, और कंपनी उस बिजनेस से जब वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू करती है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. एक पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसको हम कहते हैं डिविडेंड, और दूसरा पोर्शन अपने पास रखते हैं फॉर मीटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. तो जो अमाउंट कंपनी अपने पास रख देती है फ्रॉम द प्रॉफिट, दैट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. इट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स. तो इस तरह की जितनी भी सेविंग्स होती हैं, ठीक है, दे कम अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस. So that means the shareholder, they have the right on both the amount, the share capital as well as the reserve and surplus. कैपिटल वो जो उन्होंने स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट किया था, उसके बाद जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया तो प्रॉफिट में से जो हिस्सा वो देते गए शेयर होल्डर्स को वो तो हो गया डिविडेंड, राइट? लेकिन उस प्रॉफिट का जो हिस्सा उन्होंने अपने पास बचा के रख लिया फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, वो आपका आ जाता है अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो शेयर होल्डर फंड्स है, अब हम यहाँ पे सिर्फ फिलहाल एक ही कॉम्पोनेंट की बात करेंगे, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल.
अब जब भी हम लोग कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक यहाँ पे कॉलम डाल देते हैं, दैट इज नोन एज अ नोट। नोट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। क्योंकि कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते समय ये जितनी भी आइटम्स हम लिखते हैं बैलेंस शीट में, उसको हमें एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। अगर मैं सीधे लिखता हूँ कि शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 7,50,000, तो इससे बात नहीं बनती, क्योंकि जो भी ऑडिटर्स हैं या जो भी आउटसाइडर्स हैं उनको नहीं पता कि ये अमाउंट कैसे आया, शेयर कैपिटल का अमाउंट आपका 7,50,000 कैसे आ रहा है। तो आपको इस अमाउंट को एक्सप्लेन करना होता है, यू हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर ब्रेकअप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक द नोट। तो इसका जो नोट होता है इसका एक फिक्स नंबर है, दैट इज नोट नंबर 1, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग आइटम ऑफ योर बैलेंस शीट। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो सीक्वेंस बनता है वो 1 बनता है। तो शेयर कैपिटल, इसके आगे नोट आएगा। नोट का मतलब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने नोट नंबर 1 में प्रोवाइड की हुई है। और इसका जो पेड अप अमाउंट है, जो मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया था, जो भी पेड अप अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ये अमाउंट आपने कैसे फाइंड आउट किया, ये अमाउंट कैसे आपका निकल के आया, इसकी एक्सप्लेनेशन आप देंगे इन दैट पर्टिकुलर नोट नंबर 1। तो यानी कि इसके अंदर हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है बेसिकली वो नोट नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं, तो बैलेंस शीट कंप्लीट करने के बाद फिर हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं नोट्स टू अकाउंट। वी राइट डाउन द हेडिंग नोट्स टू अकाउंट। और वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे we will start explaining, you can say the component or the breakup of the share capital। यहाँ पे 1 डाल देंगे and then we'll start explaining, you can say the breakup of the share capital। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस लिमिटेड है तो मैं इस नोट टू अकाउंट को दोबारा से ऊपर लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ टू मेक द नोट्स टू अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल। मीनवाइल आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको बहुत जगह काम आने वाला है। और बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन अलग से आता है, उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, आपने शेयर कैपिटल का सिर्फ फॉर्मेट दिखाना होता है बैलेंस शीट में। तो दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा अभी इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ। And the moment I finish up with this particular portion, I'll come back to the transactions on share capital. Okay. तो अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, यहाँ हमने लिखा notes to account। यहाँ पे फर्स्ट आइटम, फर्स्ट नोट जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, that we are writing about the share capital। सबसे पहले जो आइटम लिखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे बिल्कुल इसके इमीडिएट नीचे वो आप लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जस्ट टू हाईलाइट दिस टर्म। और फिर ऑथराइज्ड कैपिटल को आप इलैबोरेट करेंगे। लेटर से वी हैव 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, and let us say we have 5,000 preference share of ₹100 each। इसका अमाउंट आपने यहाँ पे लिखना है। इसका अमाउंट आपका हो जाएगा, दिस विल बी 1 लाख। और जो प्रेफरेंस कैपिटल है उसका अमाउंट आपका आ गया 5 लाख। और इसका टोटल आप 6 लाख लिख के और इसको आप यहीं पे क्लोज कर देंगे। ये आपका हो गया, क्या नाम है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब मैंने आपको बताया था कि वैसे तो शेयर कैपिटल के 3-4 फॉर्म्स होते हैं, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। लेकिन अगर हम सबको लिखना शुरू कर देंगे बारी बारी से, सो दिस एक्सप्लेनेशन विल बिकम वेरी वेरी लॉन्ग। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंडेंस करके हम यहाँ पे लिख देते हैं इशूड, सब्सक्राइब and fully paid। इसका मतलब इसमें वो शेयर्स आएंगे विच आर फुली पेड अप, यानी कि जिनका पूरा पैसा, जिन शेयर्स का पूरा पैसा हमारे पास आ चुका है
which are fully called up and fully paid up, which are fully called up and fully paid up, वो वाले शेयर्स आपको लिखने हैं अंडर दिस पर्टिकुलर हेडिंग इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो इसमें नॉर्मली ऐसे कौन कौन से शेयर्स आ सकते हैं? रिमेंबर, इसमें शेयर्स आएंगे द शेयर्स विच आर इशूड टू द वेंडर, द शेयर्स विच आर issued to the promoters, issued to the directors. In some cases, the shares which are issued as a bonus, or maybe the shares that are issued to the employees. It may also include the shares issued to the public, but if they are fully paid up. Otherwise, जो भी शेयर्स हम लोग इशू करते हैं वेंडर्स को, they are issued, subscribed and fully paid. ऐसे प्रमोटर्स को जो शेयर्स इशू करते हैं, they are always issued, subscribed and fully paid because they have to pay the full amount on the share capital. डायरेक्टर्स होते हैं, उनको भी फुल अमाउंट पे करना होता है शेयर कैपिटल के ऊपर। वेंडर्स हैं, उनके शेयर्स तो बाय डिफॉल्ट फुली पेड होते हैं because they contribute in the form of technology. वो जितने की टेक्नोलॉजी वो कंपनीज को हैंड ओवर करते हैं, उसकी जो भी वैल्यूएशन निकल के आती है, उसी वैल्यू के हिसाब से उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो दैट इज़ वाई इन द केस ऑफ वेंडर्स द शेयर्स आर ऑलरेडी फुली पेड अप, promoters, directors because of the legal, same can be the case of the employees, और in the case of public also there is a possibility कि अगर मान लो पब्लिक को आपने जितने शेयर्स इशू किए और अगर उनके शेयर्स फुली पेड अप हैं, उसमें कोई भी अनपेड नहीं है, तो ऑब्वियसली द शेयर्स इशू टू द पब्लिक विल आल्सो कम अंडर इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब यहाँ पे एक नई कैटेगरी के बारे में बताना चाहूँगा, दैट इज नोन एज अ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर्स का मतलब ये होता है कि जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, कुछ एडिशनल शेयर्स इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि कंपनी को फ़ायदा हो गया, तो जब कंपनी को फ़ायदा हो गया, फ़ायदा होने से जब उनके रिजर्व्स बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने भी बताया था कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो किस में आती है, वो रिजर्व्स में आती है, राइट। तो जैसे जैसे कंपनी को सेविंग्स होनी शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली वो अमाउंट उनका ऐड होना शुरू हो जाता है किसके अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो वो लोग क्या करते हैं, उस रिजर्व और सरप्लस के कुछ अमाउंट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू शेयर कैपिटल, और उसको हम बोलते हैं बोनस इश्यूज, अंडर विच जो भी आपके पुराने शेयर होल्डर्स हैं, जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको आप कुछ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर देते हैं, और जिस रेशियो में आप शेयर्स को इशू करते हैं वो ऑलरेडी पहले से दैट इज मेंशन, लेट अस से दैट रेशियो इज 5:1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं तो आपको 1 शेयर कंपनी फ्री में देगी, जिसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज अ बोनस शेयर्स। तो एज दे आर बाय डिफॉल्ट फुली पेड, तो इसलिए ये वाले जो शेयर्स होते हैं बोनस, वो भी आपके इसी में आएंगे, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार इन पॉइंट्स को समझ लिया तो ये प्रेजेंटेशन आपको आगे भी काम आएगी जब हम लोग बात करेंगे अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज। तो इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मैं आपको एक ही बार में कवर अप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोनस का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो अगर मान लो हम ये एग्जांपल देखते हैं, लेट अस से हम ये मान लेते हैं कि हमने अब तक 5000 शेयर्स इशू किए, तो इसका मतलब अब यहाँ पे रेशियो क्या आ रही है आपकी 5:1। तो 5:1 का मतलब क्या हो गया कि 5000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि हम लोग उनको 1000 इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 1000 शेयर्स का अमाउंट कितना बनेगा, फुल अमाउंट कितना बनेगा 10। तो इसका मतलब 10,000 के आपके हो जाएंगे बोनस शेयर्स या बोनस इक्विटी शेयर्स। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसको हम इसमें शो करते हैं, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड।
इसके अलावा कुछ ऐसे शेयर्स भी हो सकते हैं विच आर पार्टली पेड। अब ये पार्टली पेड शेयर्स कौन से होते हैं? पार्टली पेड शेयर्स जो है दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो शेयर्स होंगे जिस पे हमने पूरा पैसा अब तक मंगाया नहीं है, विच मीन्स विच आर नॉट फुली कॉल्ड अप। जैसे मान लीजिए हम 2 रुपये मंगाते हैं एप्लीकेशन पे, 3 रुपये मंगाते हैं अलॉटमेंट पे, 2 रुपये मंगाते हैं फर्स्ट कॉल पे, और बाकी बैलेंस मंगाते हैं फाइनल कॉल पे। तो हो सकता है कि अब तक कंपनी ने सिर्फ इतना अमाउंट मंगाया है शेयर होल्डर से, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट एंड 2 फर्स्ट कॉल, यानी कि हर शेयर पे कंपनी ने कितने पैसे मंगाए लोगों से? सिर्फ 7 रुपीज़। तो इसका मतलब वो वाले शेयर्स कौन सी कैटेगरीज में आएंगे? दे विल कम इन द थर्ड कैटेगरी, यानी कि अब इसके नीचे एक और कैटेगरी हम मेंशन कर देते हैं। ये प्लीज़ ये जो भी मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन ड्रॉ कर रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे साथ साथ। इसके यहाँ पे फिर एक और हेडिंग डालते हैं, इशूड, सब्सक्राइब एंड पार्टली पेड। इशूड, सब्सक्राइब एंड पार्टली पेड, ये फुली पेड था, यहाँ पे वर्ड कौन सा आ गया? पार्टली पेड। तो ये जो शेयर्स होते हैं ये आपके आते हैं पार्टली पेड में, क्योंकि जो फुल पेड अप अमाउंट है वो कितना है? वो 10 रुपीज़ है। फुल पेड अप अमाउंट कितना होता है? जो शेयर्स की फेस वैल्यू है। तो लेकिन अब तक आपने मंगाए कितने पैसे हैं? उनसे आपने सिर्फ 7 रुपीज़ मंगाए। तो इसका मतलब इस केस के अंदर जितने भी शेयर्स आपके क्या नाम है, पार्टली कॉल्ड अप हैं, यानी कि जिसपे आपने पूरा पैसा अब तक नहीं मंगाया है, they will come under this category issued, subscribed and partly paid। और इसके साथ साथ इसमें वो शेयर्स भी इंक्लूड होंगे जिसपे कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, जिसको हम कहते हैं अनपेड अमाउंट, दैट इज नोन एज अ अनपेड अमाउंट। इसके बाद जो दोनों का अमाउंट निकल के आएगा, issued, subscribed and fully paid प्लस issued, subscribed and partly paid, इन दोनों अमाउंट को ऐड करके जो आंसर होगा उसको हम लिखेंगे अगेंस्ट द हेडिंग शेयर कैपिटल। अगेंस्ट द हेडिंग शेयर कैपिटल जब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन एज टू हाउ टू शो द वेरियस आइटम्स ऑफ द शेयर कैपिटल। राइट, नाउ इज द टाइम टू टेक द न्यूमेरिकल, जैसे कि एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट हमें फिर से रिवाइज हो जाए एंड वी ऑल्सो लर्न द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। Okay, now let's try to solve this problem. इस पे आपको दिया हुआ है that ABC Limited they have the authorized capital, जिसका आपको अमाउंट दिया हुआ है ₹2,50,000। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी क्वेश्चन में कि कैपिटल जो है उसका आपको अमाउंट दिया हुआ है या आपको सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ होगा आपको तो उसको आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपको अमाउंट दिया हुआ है तो इट मीन्स यू विल स्ट्रेट अवे राइट द अमाउंट वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। राइट, तो जो ABC लिमिटेड कंपनी है दे हैव द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹2,50,000, और इसका जो डिवीजन किया हुआ है उन्होंने वो किया हुआ है इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नाउ। 2,50,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स with which the company is registered, these are 25,000 equity shares। आगे देखते हैं, अब ये आपको डिटेल्स दी हुई है ऑफ द शेयर्स इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। अब हमने क्या किया है, 4,000 शेयर्स जो है दे आर इशूड टू द वेंडर, तो अंडरस्टूड है दे विल बी ट्रीटेड एज फुली पेड। 8,000 शेयर्स जो है वो आपने इशू किए पब्लिक को, और इसका कुछ ब्रेकअप आपको दिया हुआ है। द 2 रुपीज़ आपको पे करना है एप्लीकेशन पे, 2 रुपीज़ आपको पे करना है अलॉटमेंट पे, 1 रुपी आपको देना है फर्स्ट कॉल पे, और जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको देना है फाइनल कॉल पे। और एक लाइन आप इसमें साथ में ऐड कर लें कि दैट द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप, or you can say that the company has raised the money only till the first call, यानी कि अब तक जो कॉल्ड अप अमाउंट है
दैट इज 2 + 2 + 1, यानी कि बैलेंस अमाउंट अब तक कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं किया है। 2000 शेयर्स इशू किए प्रमोटर्स को एज फुली पेड अप। अब ये जो 8000 शेयर्स जो हमने पब्लिक को दिए, इसका इन्होंने आगे आपको ब्रेकअप दिया हुआ है। इनमें से जो 6000 शेयर्स हैं उस पर तो पूरा कॉल्ड अप अमाउंट हमारे पास आ चुका है। दैट मीन्स 6000 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस अमाउंट वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। जो 750 शेयर्स हैं उस पर सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट आया है, और जो 1250 शेयर्स हैं उस पर वी हैव रिसीव्ड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। तो इसमें एक बात तो तय है कि ये जो 8000 शेयर्स हैं ये आपके आएंगे इन द कैटेगरी इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड, और ये वाले जो दो शेयर्स हैं 4000 + 2000 which is 6000, they will come under the heading issued, subscribed and fully paid. I repeat, ये जो दो आप देख रहे हैं शेयर्स इशू टू वेंडर एंड द शेयर्स इशू टू प्रमोटर, ठीक है, इसको हम डालेंगे अंडर द हेडिंग इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। और ये जो 8000 शेयर्स है बिकॉज दे आर नॉट इवन फुली कॉल्ड अप, क्योंकि इनकी वैसे जो वैल्यू बनती है वो 10 बनती है, लेकिन हमने अब तक सिर्फ उनसे 5 रुपये मंगाए हैं। तो ये जितने भी शेयर्स हैं 8000, दे विल ऑल कम अंडर द कैटेगरी issued, subscribed and partly paid, right? So now let's go with the solution, या इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उसका नोट बना लेते हैं, क्योंकि फिर हमें इसके बाद हमें सिर्फ अमाउंट को लिखना है, सिर्फ शेयर कैपिटल के आगे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नोट बना लेंगे, नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पे उसका सीरियल नंबर लिखेंगे 1, और यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, क्या नाम है, शेयर कैपिटल। इसके नीचे आप लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, जिसमें आप लिखेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही कैटेगरी है शेयर्स की, दैट इज इक्विटी शेयर्स, तो आई सिंपली राइट डाउन 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2,50,000, और इस अमाउंट को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ शो करने के लिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम कैपिटल अमाउंट विद विच वी आर रजिस्टर्ड। इसको सॉरी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ऑथराइज कैपिटल के आगे थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 2,50,000, और इसके नीचे ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब नाउ विल राइट डाउन इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड fully paid, issued, subscribed and fully paid। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे as it was mentioned in the question that हमने 6,000 shares, एक बार वो स्टेटमेंट में दोबारा से चेक कर लेता हूँ। yes we have 4,000 shares issued to the vendor, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,000 इक्विटी शेयर्स टू वेंडर, और इसके नीचे एक लाइन लिखनी बहुत मैंडेटरी है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी को भी शेयर्स इशू करते हैं विदाउट कैश, तो उस ट्रांजेक्शन को आपको अलग से मेंशन करना होता है। सो विल राइट डाउन हियर 4,000 इक्विटी शेयर्स इशू टू वेंडर फॉर, और यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपका अमाउंट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफ ₹10 ईच, वो रह गया यहाँ पे। एक बार इसको एक बार यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, ये आपका था इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, दिस विल बी 40,000,
ऐसे ही इसके नीचे लिखेंगे आई थिंक वी हैव इशूड 2000 शेयर्स टू द प्रमोटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। प्लीज़ आप ये इस पर्टिकुलर वर्डिंग को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रमोटर्स, और ये आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 20,000। इसके नीचे फिर एक और अमाउंट लिखेंगे, एंड दिस विल बी issued, subscribed and partly paid। अब इसमें आपके वो शेयर्स आएंगे विच वी हैव इशूड टू द पब्लिक। तो आप देखेंगे कि इसमें हमने जो है टोटल 8000 शेयर्स इशू किए थे पब्लिक को। सो विल राइट डाउन 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो ये जो हेडिंग है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज यस, तो ये तीन चीज़ें ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ऑथराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, जिसमें 4000 शेयर्स वो आ गए जो हमने वेंडर को दिए थे, और 2000 शेयर्स वो आ गए जो हमने इशू किए प्रमोटर्स को। और इसके अलावा जो भी शेयर्स हमने दिए पब्लिक को वो आपके आएंगे अंडर द हेडिंग इशूड, सब्सक्राइब एंड पार्टली पेड, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने उन शेयर्स पे उनसे पूरा पैसा अब तक नहीं मंगाया है। दे आर ऑल पार्टली पेड, दे आर पार्टली कॉल्ड अप। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर दोज नंबर ऑफ शेयर्स विल राइट डाउन they were 6000 shares, sorry they were total 8000 shares। तो हमने 8000 shares हमने इशू किए थे पब्लिक को। So we'll write down here 8000 equity share of ₹10 each, लेकिन उस पर कॉल्ड अप कितना है, जो कॉल्ड अप अमाउंट है that is 5। So we'll write down yes, उस पे जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो कितना है, वो आपका 5 बन रहा है। सो विल राइट डाउन हियर 5 कॉल्ड अप। इशू टू पब्लिक, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस विल कम एज 40,000। और इसके नीचे लिख देंगे अनपेड अमाउंट, यानी कि वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने पूरा पैसा आपको नहीं दिया। सो दिस वी कैन कैलकुलेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें से जो 750 वो शेयर्स हैं जिन पे हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट आया हुआ है। एप्लीकेशन का मतलब कितना अमाउंट आया हुआ है, ₹2, और कॉल्ड अप कितना है 5, यानी कि हमने मंगाए कितने थे उनसे ₹5, और हमारे पास आए कितने पैसे हैं, सिर्फ ₹2 आए हैं। तो बाकी जो ₹3 जो रह गए, दिस इज द अनपेड अमाउंट। तो 750 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आपका हो जाएगा 2250। और ऐसे इसमें एक और कैटेगरी दी हुई है जिसमें भी है 1250 शेयर्स जिन्होंने सिर्फ आपको दिया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी कि इन शेयर्स के ऊपर हमारे पास ₹1 नहीं आया। कौन से वाली कॉल का, फर्स्ट कॉल का, तो वो आप इसमें और ऐड कर देंगे। तो जो टोटल अनपेड अमाउंट है वो आपका आ जाएगा 3500। तो अनपेड अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे 3500। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि इस अमाउंट को हमने इसमें से माइनस करना है। और ये आपका अमाउंट आ जाएगा 46,000, सॉरी दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू 36,500। अब ये जो टोटल जो निकल के आएगा इन तीनों को ऐड करके 40 + 20 60 + 36,500,
ये आपका होगा अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज़ 96,500। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप अलग से कहीं रफ में दिखा देंगे। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर द अनपेड अमाउंट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फिगर है 96,500, इसको फिर हम लेके जाएंगे इन द बैलेंस शीट और वहाँ पे क्या नाम है, शेयर कैपिटल के आगे, जिसके आगे नोट के आगे नंबर डला होगा 1 और उसके आगे अमाउंट लिख देंगे आप 96,500। सो दिस इज हाउ यू कैन से वी शो, you can say we present rather the share capital and its various forms in the balance sheet. So in the next video or in the next session I am going to take up the transactions on share capital. This was the presentation to give you the idea about the types of share capital, उनमें क्या डिफरेंस होता है और उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में। थैंक यू।